अगर आप तलाकशुदा महिला से शादी करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट 5 कारण मैं आपको बता देता हूं। अगर इन कारणों की वजह से उसका तलाक हुआ है तो भूल कर भी आप शादी मत करना। और उसी में ऐड कर लेता हूं सेम इक्वली, अगर पति का भी इन 5 कारणों की वजह से डाइवोर्स हुआ है और आप उससे शादी करना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप भूल कर उससे शादी मत करना, अन्यथा आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए, पहले मैं महिलाओं के बारे में बता देता हूं, उसके बाद पुरुषों के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले, सबसे पहले, अगर जो महिला वाकई एडल्ट्री के ग्राउंड के आधार पर अगर डाइवोर्स हुआ है पहले वाले पति से, तो दोबारा उससे भूल कर आप शादी मत करना। जी हाँ भाई, एडल्ट्री में जो पहले घर वालों ने अच्छी शादी की और उसके बाद वह एडल्ट्री में है और एडल्ट्री ग्राउंड के उसके पति ने वाकई किया है, डाइवोर्स हुआ है, तो उससे आप शादी मत करिए। सिमिलरली यही पति पे लागू है कि वाकई वो भी एडल्ट्री की वजह से अगर उसका डाइवोर्स हुआ है तो उससे भी आप भूलकर शादी मत कर लेना। जी हाँ, दोनों ही कभी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही मुंह मारू बीमारी है और ये मुंह मारू बीमारी है ना, जीते जीते आसानी से छूट नहीं पाती है। ये हमेशा अपने पार्टनर को चीट करेंगे, इस वजह से इनके साथ अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसे तलाकशुदा से शादी मत करना। दूसरा सवाल दोस्तों आपको मैं बता देता हूं क्लियरली, अगर पहली वाली पत्नी जानबूझकर अपने माँ बाप की रिमोट की वजह से रिश्ता तोड़ी है या पति ने भी रिश्ता तोड़ा है, और दोबारा ऐसे लोगों से आप कभी भी मत करना। इसके बारे में पहले वाले पार्टनर से जरूर एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। जी हाँ, क्योंकि आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में शादी कर लेते हो और जिस लड़की से शादी करते हो, लड़के से शादी करते हो, तो सिंपल सी एक जवाब आता आपके पास, साहब वो गलत था, मारपीट करता था, दारू पीता था, ये सब करता था, साहब वो गलत थी, उसके घर वाले, 100 बातें आपको मिलने बन जाती है। लेकिन ये गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि पुराना वाला जो भी है वो आपको उल्टी अपोजिट ही कहानी सुनाएगा। इस वजह से ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना, अपनी ज़िंदगी इससे करप्टली मत कर लेना। तीसरा ग्राउंड में आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर वाकई एक पार्टनर है और वर्किंग है, आपका हस्बैंड या वाइफ है, वो आकर अगर पार्टनर को सपोर्ट नहीं करता था या नहीं करती थी, तो ऐसे से कभी भी आप शादी मत करना। फॉर एग्जांपल, क्योंकि कोई भी महिला है, शादीशुदा थी, उसका तलाक हुआ कि भैया वह जॉब तो करती थी, मायके में रहती थी, ठीक है, पति के शादी नाम मात्र के लिए की है वह, लेकिन अपने शादी की जो जिम्मेदारी थी वो नहीं उठा रही थी और उसका डाइवोर्स हो गया, तो ऐसी महिला से आप भूल के भी शादी मत करना, क्योंकि आगे चलकर भी वो नाम मात्र के लिए शादी करेगी और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप बिना पत्नी के ना के बराबर है, नाम के लिए आपकी पत्नी रहेगी, अन्यथा आपके साथ कभी नहीं रहेगी। और जो आपको एक शादीशुदा जिंदगी का जो आनंद लेना है वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से आप ऐसी महिला से कम मत करिए जिनका मतभेद सैलरी को लेकर लड़ाई होकर डाइवोर्स हुआ है। देखो, हमेशा पति पत्नी का सपोर्ट चाहता है, ठीक है, ये सोचता है कि साहब मेरी पत्नी कमा रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी महिला से कभी भी शादी मत करना जिसकी सैलरी को बस से लड़ाई हुई है। चौथा, क्योंकि उनके घर वाले सैलरी को पहले ही तलाक करा चुकी, तो आगे भी आपका तलाक करा देंगे, इस वजह से नाम मात्र आपकी बीवी बनेगी। ऐसी महिला से आप भूल के भी शादी मत करना। पांचवी बात दोस्तों मैं आपको फोर्थ बात, अगर आपकी पहले से ही ऑलरेडी से ही धोखे से शादी की गई थी, पहले वाली चिटिंग के साथ शादी की गई थी पहले वाले पार्टनर के साथ, और वो उसका ग्राउंड ऑफ नल एंड वाइड हुई शादी हुई है, तो कुल मिलाकर आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ धोखा आपके साथ भी होने वाला है। मतलब सच्चाई पे आपकी शादी नहीं होने वाली, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो उनकी भी, ऐसे लोगों से आप शादी मत करना, भूल के भी कोई मतलब नहीं होने वाला। पांचवा तो सबको पता ही रहता है, सिंपली पहले वाले झूठे केस की है, पूरे से 498 DB फीबी, और उसके बाद समझौता करके आ रही है। इसका मतलब भैया कोर्ट कचहरी पुलिस के रास्ता अच्छे से जानती है, वह दोबारा आपको भी चपेट में लेने वाली है। इस वजह से ऐसे लोगों से आप दूर बच के ही रह लेना। मतलब कुल मिलाकर मैं 5 ग्राउंड बता दिया हूँ आपको, सिंपली वे में आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से पति, जिसका पति का डाइवोर्स हुआ है एडल्ट्री की वजह से, उससे कभी मत करिए। जो अपने माँ बाप की वजह से रिमोट में चलता था, हमेशा अपनी पत्नी कभी सुना है नहीं, ऐसे में जिसकी में बहन और माँ की चलती हो, ऐसे घर में भी आप भूल के शादी मत करना, क्योंकि वो आप कितनी अच्छी रहेगी महिला तो भी आपको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और वो अपनी माँ को और बहन की सुनेगा, इस वजह से नहीं है। थर्ड बात, जिसमें तलाकशुदा बहनें हैं या वह है, तो भैया देखो ऐसा नहीं होता, लेकिन कई घरों में मैक्सिमम बहनें अपना रिमोट चलाने लग जाती है। पहले ही जांच छानबीन कर लेना कि उसका बहन का तलाक क्यों हुआ, किस कारण से, क्या वह भी झूठे केस करके की है कि नहीं किया। फोर्थ, वो एडल्ट्री में, उस वजह भी मत करना। फिफ्थ, अगर वो बिना वजह से पहले वाले पार्टनर किसी और के लिए छोड़ा था, तो ऐसे लोगों से आप शादी मत करना। मतलब आपको 5 मैंने बता दिया पति के लिए, 5 पत्नी के लिए, कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। इस वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर देना। फिलहाल आज कितना ही। जय हिंद।